Hello students, welcome to my channel Hindi Learning. Today we will do the poem Kar Chale Hum Fida and the poet is Kafi Azmi. क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? Is this song having any historical background? सन 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के कारण युद्ध हुआ. In the year 1962, China attacked on India and that was the reason that the battle started. कई भारतीय सैनिकों ने अपनी जान देकर देश की रक्षा की. Many Indian soldiers sacrificed their life to protect the country. इस युद्ध की पृष्ठभूमि पर फिल्म हकीकत बनी. And this battleground, the movie was made हकीकत. यह गीत कैफी आजमी ने इसी फिल्म के लिए लिखा था. And this song was written by कैफी आजमी for this movie. आक्रमण is attack. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि is historical background. सैनिकों soldiers, Raksha protect, and the name of the movie is Hakikat, which means reality. You can also refer the English answer. Second question. सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया. इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? So in this line, Himalaya symbolizes what? So हिमालय की ऊंची चोटियों पर ही भारत चीन युद्ध लड़ा गया. The Indo-China war was fought on the peak of Himalaya mountain. इन पंक्तियों में हिमालय भारत के गौरव और सम्मान का प्रतीक है. So in this line, the Himalaya is the pride of India. भारतीय सैनिकों ने अपनी जान देकर देश के सम्मान की रक्षा की. इंडियन सोल्जर्स सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंट्री. इन पंक्तियों में देशभक्ति और वीरता की भावना व्यक्त होती है. सो इन दिस लाइंस वी कैन सी द फीलिंग ऑफ ब्रेवरी एंड पैट्रियोटिज्म. देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म. ऊंची चोटियां, हाई पीक. गौरव इज प्राइड. प्रतीक, सिंबलाइज. सम्मान, रिस्पेक्ट. वीरता, ब्रेवरी. इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? Why in this song it is said our land is bride? दुल्हन इज ब्राइड. इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1962 में युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदान से, उनके रक्त से धरती लाल हो गई थी. सो इन दिस वॉर आवर इंडियन सोल्जर्स सैक्रिफाइस देयर लाइफ एंड विद देयर ब्लड द होल लैंड बिकेम रेड. मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो. एज इफ द लैंड इज वियरिंग सम रेड क्लॉथ लाइक अ ब्राइड. अर्थात विच मीन्स भारतीय सैनिकों के रक्त से पूरी युद्ध भूमि लाल हो गई थी. सो द होल बैटल ground was red with the blood of Indian soldiers. So, and the bride also wear red clothes. So it is saying, comparing this with this. बलिदान, sacrifice. दुल्हन, bride. गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? सो व्हाट स्पेशल थिंग इज देयर इन द सॉन्ग दैट वी रिमेंबर फॉर द होल लाइफ टाइम? खास मीन्स स्पेशल, जीवन भर, होल लाइफ टाइम. ऐसे गीतों में देशभक्ति, त्याग और वीरता की भावना भरी होती है. सो इन दिस सॉन्ग इट इज फिल्ड विद पेट्रियोटिज्म, सैक्रिफाइस, ब्रेवरी. ये गीत हमारे हृदय को गहराई से छूते हैं. दिस सॉन्ग्स टच अवर हार्ट्स वेरी डीपली. और हमें अपने देश के लिए गर्व और प्रेरणा का अनुभव कराते हैं. एंड इट एक्सपीरियंस एज द इंस्पिरेशन फॉर आवर कंट्री. इसी कारण ऐसे गीत जीवन भर याद रह जाते हैं. एंड दैट्स द रीजन दैट वी रिमेंबर दिस सॉन्ग फॉर आवर होल लाइफ. हृदय इज हार्ट, गहराई इज डेप्थ, छूते हैं, टच. त्याग, सैक्रिफाइस. देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म. वीरता, ब्रेवरी. भावना, फीलिंग, भरे होते हैं, फिल्ड विथ.
प्रेरणा इज इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, अनुभव इज एक्सपीरियंस। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? सो फॉर whom द पोएट इज सेइंग दिस वर्ड साथियों। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है। सो द पोएट इज सेइंग दिस वर्ड फॉर अवर कंट्रीमेन, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वह प्रत्येक देशवासियों से यह अपेक्षा करता है, ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल द इंडियंस, कि वे दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करें, दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री फ्रॉम द एनिमीज। कवि उन्हें उनके कर्तव्यों की याद दिला रहा है। द पोएट इज रिमाइंडिंग देम ऑफ द ड्यूटीज, और प्रेरित कर रहा है और उनको मोटिवेट कर रहा है कि देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए हर देशवासी को अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फॉर द रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ अवर कंट्री एवरी सिटीजन शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ। कर्तव्यों मीन्स ड्यूटी, देशवासियों इज द सिटीजन्स, प्रत्येक देशवासी एवरी सिटीजन। दुश्मनों मीन्स एनिमीज। प्रेरित इज मोटिवेट और इंस्पायर, न्योछावर सेक्रीफाइस। तैयार रहना चाहिए, वी शुड बी रेडी। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? इन दिस पोएम द पोएट इज सेइंग दैट व्हिच ग्रुप शुड मूव फॉरवर्ड। कवि कैफी आजमी ने इस कविता में देश पर मर मिटने वाले वीरों के काफिलों को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। सो द पीपल, द ब्रेव हु आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ, सो दिस पीपल शुड मूव फॉरवर्ड इन दिस पाथ। वे आशा करते हैं कि होप कि सैनिकों की तरह देश के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले लोग हमेशा इस राह पर आगे आते रहे। सो लाइक द सोल्जर्स, so the people should keep on coming on this path with a smile and laughter to sacrifice their life. यह राह कभी वीरान नहीं होनी चाहिए। This path should never be deserted. और देश पर बलिदान देने वाले लोगों की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। And there should never be like a lack of people on this path to sacrifice their life for the country. काफिले is group. इस गीत में सिर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सो सिर पर कफन बांधना, कफन इज श्राउड, सो टाइंग दैट ऑन द हेड। सो व्हाट हिंट इट इज गिविंग? सिर पर कफन बांधने का अर्थ है हर समय बलिदान के लिए तैयार रहना। एवरी टाइम वी शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस अवर लाइफ फॉर अवर कंट्री। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है, अ पर्सन हु इज स्केर्ड ऑफ डेथ, वह कभी भी एक सच्चा सैनिक नहीं बन सकता। ही कैन नॉट बिकम अ ट्रू सोल्जर। जब सैनिक युद्ध भूमि में होता है, व्हेन द सोल्जर इज इन द बैटल ग्राउंड, तो वह देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने को भी तैयार होता है। ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू सेव हिज कंट्री फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंट्री। उसके लिए देश अपने जीवन से भी अधिक प्रिय होता है। सो द कंट्री इज मोर डियर टू हिम कंपेयर टू हिज लाइफ। और वह देश के लिए निसंकोच अपना जीवन बलिदान कर देता है। एंड विदाउट एनी हेजिटेशन ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। जो मृत्यु से डरता नहीं हो, इज नॉट स्केर्ड ऑफ डेथ। देन बलिदान इज सैक्रिफाइस, तैयार इज रेडी। प्राणों की आहुति इज ऑल्सो सेम, अपनी न्योछावर करना, सैक्रिफाइस करना। नाउ द लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन आंसर। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। सो यू हैव टू राइट द मेन टीचिंग ऑफ दिस पोएम। कर चले हम फिदा गीत कैफी आजमी जी द्वारा फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय कैफी आजमी फॉर द मूवी हकीकत।
यह फिल्म 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। दिस मूवी वाज मेड इन दिस बैटल ग्राउंड ऑफ इंडो चाइना वॉर इन 1962। कवि ने इस गीत के माध्यम से उन वीर सैनिकों के बलिदान को स्वर दिया है। So with the medium of this poem, the poet is giving the voice of the brave soldiers जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दी, who sacrificed their life for their country with a laughter। उन्होंने देश का मान सम्मान कभी झुकने नहीं दिया, उन्होंने अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट को कभी लो नहीं होने दिया। सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करते रहे। इन डिफिकल्ट सिचुएशंस आल्सो दे वर प्रोटेक्टिंग अवर कंट्री, और अंतिम सांस तक दुश्मनों का सामना करते रहे। until their last breath they were fighting with the enemies। कवि देशवासियों से भी यही अपेक्षा करता है, poet is expecting this from the citizens, कि वे भी देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। they should be always ready to protect their country, ताकि so that भारत माँ के पवित्र आंचल को कोई शत्रु कभी छू ना पाए, हमारे मदरलैंड को कोई एनिमी टच ना करे। प्रत्येक भारतीय को अपना कर्तव्य याद रखना चाहिए। एवरी इंडियन शुड रिमेम्बर इट्स ड्यूटी, और एकता की भावना को बनाए रखना चाहिए, और यूनिटी की फीलिंग रहनी चाहिए। I hope this explanation is helpful for you students. Thank you for watching my video.